मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शॉर्ट सेशन में मैं वर्ब के एक और प्रकार फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आपका वर्ब जो होता है दो तरह का होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई एक शारीरिक गतिविधि हो, वह आपका वर्ब होता है। और वर्ब दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है फाइनाइट, पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो आओ समझते हैं कि किसे हम फाइनाइट कहेंगे और किसे नॉन फाइनाइट कहेंगे। एक्चुअल में आप ये समझो कि एक वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस का गुलाम होता है। एक वर्ब का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट का नंबर उसे कहेगा या फिर पर्सन कहेगा या फिर टेंस कहेगा, वर्ब को बदलना पड़ता है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो ना पर्सन से प्रभावित होती हैं, जिन पर ना नंबर का प्रभाव पड़ता है और जिन पर ना टेंस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्रियाएं दो तरह की हो जाएंगी। एक वैसी क्रियाएं जो बदल जाएंगी, दूसरी वैसी क्रियाएं जो कभी नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके वर्ब दो तरह के होंगे। पहला होगा फाइनाइट, जिसको हिंदी में हम लोग सीमित क्रिया कहते हैं। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रिया। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, असीमित क्रिया। फाइनाइट का मतलब होता है अ वर्ब विच इज चेंज, एक ऐसी क्रिया जो बदल जाती है। एक ऐसी क्रिया जो बदल जाती है। मैंने अभी बताया कि वैसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर से या फिर पर्सन से या फिर टेंस से प्रभावित होती हैं और प्रभावित होकर के बदल जाती हैं, वह आपकी फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट को डिफाइन करने के लिए कहना होगा कि अ वर्ब विच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस इज फाइनाइट। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अनुसार बदल जाती हो, वह आपकी फाइनाइट होती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट का मतलब ऐसी क्रिया जिन पर ना सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव पड़ता है, ना पर्सन प्रभाव डाल पाता है और ना जिन पर टेंस हुकूमत कर पाता है। ठीक है, अ वर्ब विच इज नॉट चेंज्ड, ऐसी क्रिया जो नहीं बदलती है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और फिर टेंस से नहीं बदलती है, वह आपकी नॉन फाइनाइट होती है। मैंने बताया कि ऐसी क्रिया जो बदल जाए वह फाइनाइट, जो नहीं बदले नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो और भी आप याद रखोगे कि फाइनाइट सेक्शन में वर्ब फॉर्म की तीन ही क्रियाएं आती हैं। फाइनाइट में, किसमें? फाइनाइट में। तो फाइनाइट में आपके वर्ब फॉर्म का यानी कि V1, V2, V3, V4, V5, ये जो वर्ब फॉर्म बनता है, उस वर्ब फॉर्म से तीन ही क्रियाएं हैं जो फाइनाइट होती हैं। पहला होता है V1, दूसरा V2
और तीसरा V5। ये क्रियाएं चेंजेबल हैं, बदल जाती हैं, जैसे ही आवश्यकता होगी बदलने की बदल जाएंगी, है ना। लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म ये नॉन फाइनाइट सेक्शन में होती है। मुझे आपको ये समझाना है कि ऐसी क्रिया जो किसी ना किसी वजह से बदल जाए, है ना, बदल जाए, जो बदल जाए वह फाइनाइट और जो नहीं बदले वह नॉन फाइनाइट। ओके, अब आप एग्जाम्पल रखो और एग्जाम्पल के माध्यम से ये कोशिश करो समझने की कि कौन सी क्रिया बदल रही है, क्यों बदल रही है, अगर बदलती है तो क्या बनती है, नहीं बदलती है तो क्या बदलती है। एग्जाम्पल देखो आप। पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं। इस एग्जाम्पल में मैं दो क्रियाओं को ले लेता हूं, एक होगा वांट और दूसरा होगा गो। इन दोनों में से एक को मैं फाइनाइट रखूंगा और दूसरे को नॉन फाइनाइट रखूंगा। एग्जाम्पल देखिए, ही wants to go, वह जाना चाहता है। आप देखिए कि सब्जेक्ट ही है जो क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इससे वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके लिए वर्ब प्लूरल होता है। आपका सब्जेक्ट कैसा है तो सिंगुलर है, इसे क्रिया कैसी रिक्वायर्ड है तो सिंगुलर। तो हमको पता है कि हम क्रिया में एस या ईएस ले करके उसे हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो आपका वर्ब था वांट और हमने इसमें एस लेकर के क्या बना लिया, सिंगुलर बना लिया। लेकिन हम टू गो में कोई भी मॉर्फेम ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि वांट जो मेन वर्ब है वह सब्जेक्ट के नंबर से प्रभावित है, नंबर के अकॉर्डिंग्स बदल रहा है, लेकिन टू गो पर नंबर का प्रभाव नहीं है, टू गो नहीं बदल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि वांट जो है आपका फाइनाइट है और ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। ये आपका फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट। अब मैं वांट को साबित करता हूं कि क्या ये आगे भी बदल रहा है। देखो, अब हम सब्जेक्ट की जगह आई ले लेते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है और आपको पता है कि आई अपने लिए हमेशा प्लूरल वर्ब भी बन लेता है, यानी कि वांट्स बदल करके क्या होगा तो वांट होगा। आई वांट टू गो, ठीक है। इस पर नंबर का प्रभाव है, नंबर का। आई वांट टू गो, वांट पर पर्सन का प्रभाव है, ठीक है। अब मैं इन दोनों क्रियाओं को पास्ट फॉर्म में ले चलता हूं। कोई भी सब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे कि दे, तो आप याद कीजिए ही वांट्स ले रहा है, आई वांट ले रहा है, यानी कि ये 5 और ये 1। अब आपका पास्ट बनता है V2 से, तो वांट का दूसरा फॉर्म लिया जाएगा वांटेड टू गो। अब आप देखो, अब ये जो वांटेड है ये किससे प्रभावित हुआ, किसकी वजह से बदल गया, तो टेंस की वजह से बदल गया। बदला ना, ये तीनों क्रियाएं बदल गई हैं, यानी कि ये तीनों क्रियाएं क्या हैं, फाइनाइट वर्ब है। और तीनों सेंटेंसेस के अंदर टू गो ज्यों का त्यों रहता है। इसमें इस पर ना पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ना नंबर अपना प्रभाव डाल पाता है और ना ही टेंस का प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये तीनों क्रियाएं नहीं बदल रही हैं और जो क्रियाएं नहीं बदलती हों वह आपकी नॉन फाइनाइट होता है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल के माध्यम से ये कोशिश करता हूं कि क्रिया क्यों बदल जाती है। अगला एग्जांपल देखो,
अभी मैंने V1, V5 और V2 लिया था फाइनाइट के फॉर्म में, और नॉन फाइनाइट के सेक्शन में मैंने इन्फिनिटिव को रखा था। अगला मैं जेनम ले लेता हूं, जैसे ही लाइक्स स्विमिंग, he likes swimming, वह तैरना पसंद करता है या तैराकी पसंद करता है। स्विमिंग जो है एक आपका जेरंड है, जेरंड जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक रूप है। आप देखो लाइक्स पर सब्जेक्ट के नंबर का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपने एस लेकर के वर्ब को सिंगुलर बना लिया है, यानी कि ये क्रिया बदल रही है। ठीक है, ये क्रिया नहीं बदल रही है। अब ही की जगह हम आई कर लेते हैं। आई सिंगुलर होता है और अपने लिए भी मान लेता है, तो लाइक्स बदल के अब क्या हो जाएगा, लाइक। आई लाइक स्विमिंग, तो ये क्रिया बदल गई, लेकिन स्विमिंग ज्यों की त्यों है। अब यहां आप दे रख लो, पास्ट कर लो इसको, दे लाइक्ड स्विमिंग, वे तैरना पसंद करते थे। अब लाइक तो बदल गया, लाइक जो है बदल गया, लेकिन स्विमिंग ज्यों का त्यों है। ठीक ना। एग्जाम्पल आपको समझा रहा होगा कि लाइक्स, लाइक ये तीनों क्रियाएं चेंजेबल हैं, बदल रही हैं। अगर बदल रही हैं तो फिर क्या है, फाइनाइट है। लेकिन स्विमिंग जो एक जेरंड है, ज्यों का त्यों है, इस पर क्रिया के ना पर्सन का प्रभाव, सब्जेक्ट के ना पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ना टेंस का प्रभाव पड़ता है, और ना नंबर प्रभाव डाल पाता है। यानी कि ये क्या है, आपका नॉन फाइनाइट है। अंतिम एग्जांपल एक और देखो, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, तो आई अपने लिए वन लेता है, तो ले चुका है। अब आपने गो को बदल करके V4 बना दिया, और V4 आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट की एक क्रिया है। अब मैं बताऊं कि जैसे ही आपने गो को बना करके गोइंग किया, अब ये क्रिया गोइंग V4 कभी भी पलट करके 1 नहीं बनेगी, कभी 2 नहीं बनेगी, ना कभी 3 बनेगी, ना कभी 5 बनेगी। अब ये क्रिया बदल ही नहीं सकती। अगर बदलना होगा तो बदलाव कहां होता है, देखो एग्जांपल, आई की जगह तुम ही करो। जैसे ही करोगे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है, और एम बदल करके क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट। देखिए गोइंग ज्यों का त्यों है, लेकिन एम बदल करके क्या बना, इज बना। अब यहां तुम दे रख लो, अब ये प्रेजेंट बना रहे एम और इज। अब पास्ट बनाओ, तो दे वर गोइंग टू मार्केट। अब देखिए आप, गोइंग तो ज्यों का त्यों है, इसमें न सब्जेक्ट के पर्सन का, न नंबर का, और न टेंस का प्रभाव होता है ना। लेकिन एम बदल करके इज बनता है, वर बनता है, यानी कि ये चेंजेबल है। तो ये क्या बना, ये आपका फाइनाइट है। लेकिन गोइंग क्या बन रहा है, तो आपका ये नॉन फाइनाइट है। और पते की बात बताऊं कि नॉन फाइनाइट की क्रिया कभी भी आपका मेन वर्ब नहीं बनती है। मेन वर्ब कौन होगी, मेन वर्ब वह होती है जो फाइनाइट हो, जो चेंजेबल हो, है ना। इसलिए जब कभी भी आपकी नॉन फाइनाइट को मेन वर्ब बनाना होता है ना, तो आप उसे फाइनाइट वर्ब का सपोर्ट देते हो, है ना। कभी टू बी का सपोर्ट दिया जाता है,
कभी टू हैव का सपोर्ट दिया जाता है, कभी टू डू का सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन जब तक आप नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट का सपोर्ट नहीं दोगे, आपका वर्ब नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो क्रियाएं बदल जाती हैं वह आपकी फाइनाइट होती हैं, जो नहीं बदलती हैं वह नॉन फाइनाइट होती हैं। ठीक है, अब वर्ब के इस सीरीज में मैं अगले पीरियड में आपसे मिलूंगा और वर्ब के और प्रकार के बारे में बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज।